तो फिर मतलब ब्लॉग मतलब बोलने जाए तो कुछ आपसे बात कर लिया जाए तो हम लोग आज कल फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा रहते हैं। मतलब हर एक को कुछ ना कुछ दुख है, चाहे वो अमीर है या चाहे वो गरीब है। गरीब है तो उसे रुपये का दुख है, अमीर है तो उसे रुपया नहीं तो कुछ और चीज़ का दुख है, लेकिन है तो सही, टेंशन है तो सही। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोई आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हो और बहुत ज़्यादा आप पर मतलब तरह तरह के मतलब क्या बोलते हैं उसको, तरह तरह से आपको मतलब कुछ ना कुछ करके आपको नीचे गिराना चाहते हो, या फिर मतलब ऐसा कुछ करता हो ताकि आपको जलन हो, या फिर उसको आप गाली देने का मन कर रहा हो, तो आप एक काम कीजिए, मन को शांत कीजिए और एक डायरी लीजिए। जितना कुछ है, जितना कुछ आपके मन में गलत गलत विचार, माने ओवर थिंकिंग हम लोग करते रहते हैं ना, उस ओवर थिंकिंग को क्या कीजिए, उस कॉपी पे लिखिए, एक डायरी लीजिए इस तरह से और उस डायरी में लिखिए। और आप चाहे तो इस डायरी को रखिए, नहीं तो उसको क्या कीजिए, मतलब फाड़ लीजिए पेज, या फिर उसको जला के उड़ा दीजिए। तो इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हम मतलब गाली का जवाब अगर गाली में देते हैं तो शायद ये नहीं अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और रहा कर्मास का बात, तो मेरा मानना है कि मतलब तब तक लोग को सहना चाहिए जब तक आप सह सकते हो, क्योंकि जब हमारे मतलब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो हम लोग को स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन हर वक्त एक कीचड़ में पत्थर मारिएगा तो किसको मतलब ये होगा, अपने आप को ही छीटा पड़ेगा ना, तो उससे दूर रहिए। हाँ, तो सेम ऐसा मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं इसीलिए मैं साझा करना चाहती हूँ कि बहुत लोग इस तरह से मतलब पीड़ित है कि मन में बहुत कुछ करने के लिए होता है, लोग उसको मतलब जलाने के लिए या फिर टोन मारते हैं, जिस तरह से मतलब सोसाइटी में होता है। और क्या, तो उन सब चीज़ों से दूर होके मतलब अपना मन, जो भी धर्म को आप मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो आप, चाहे सिख हो, या चाहे फारसी हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, सनातन धर्म के मानते हो, तो उस भगवान पर आप विश्वास कीजिए। और विश्वास कर्मास होते हैं। आज कलयुग में ऐसा है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ये चीज़ बताऊं कि ना बताऊं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को साझा करने से शायद आप लोग को जो चिंता है ना वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि हम भी उसी चीज़ से पीड़ित हैं। और हम गाइस इतना पीड़ित मतलब थे कि मेरा एक गलत आदत था, जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बोल देता है, उट पटांग बोल देता है या मेरे ऊपर कुछ बोलता है, तो मैं उसे सीरियसली ले लेती हूँ। और लोग दुख में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा खा के देख रहे किस तरह से मतलब मोटे वोटे हो गए हैं। तो मतलब ये मैंने सोचा है कि अब थोड़ा सा वेट कमाना होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कलयुग का एक उदाहरण देती हूँ आपको। जो मतलब दो भाई थे, ठीक है, मतलब ऐसे गरीब ही थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे, मतलब तो वो दोनों क्या किया, लकड़ी लेने जंगल गए, ठीक है, जंगल गए ना, तो उसे एक सोना का लकड़ी मिल गया, सोना का लकड़ी मिल गया, सोना का लकड़ी मतलब सोना का पेड़ ही मिल गया, सोना का पेड़ मिल गया ना। तो वो क्या किया, छोटा भाई को लग गया भूख, बोला कि भैया हम ना घर से खाना खा के आते हैं। बोले जब जब भाई तू घर से खाना खा के आ, तब तक मैं इस लकड़ी को ढक के रखता हूँ, मतलब इस पेड़ को ढक के रखता हूँ, तब तक खाना के दोनों भाई लेकर उसके बाद हम लोग जाएंगे। घर गया, उसकी पत्नी खाना परोस देखो ना, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खा लिया। उसके बाद उसके मन में लालच आ गया, लालच आ गया, तो बोला कि देखो, उसकी पत्नी बोले देखो, अगर तुम्हारा भाई रहेगा, तुम्हारा भाई को आधा बांट के देना पड़ेगा, तुम एक काम करो, इस खिचड़ी में जहर मिला दो, मिला के लेकर जाके अपने भाई को दे दो, ठीक है। तो बोला कि थोड़ा देर के लिए रुका कि मेरा भाई है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसका भाई, छोटा भाई क्या किया, वो खिचड़ी में जहर मिलाकर उसको लेकर गया। तो मतलब काल काल जो होता है ना, उसके बड़े भाई पर भी हावी हो गया। हावी होने के बाद क्या हुआ, जो आ, मतलब उसके मन में लालच आ गया, अरे मतलब वो छोटा भाई आएगा तो उसको भी तो हमको बांट के देना पड़ेगा ना। तो उसने सोचा कि मैं उसको बोलूँगी कुआं में से पानी निकालने के लिए, जब ऐसे झुकेगा वो कुआं में तो उसका गर्दन हम काट देंगे। तो सेम ऐसे जब हुआ है छोटा भाई, तो छोटा भाई को बोला कि देख भाई, थोड़ा सा मुझे कुआं में से पानी निकाल दे, पैर हाथ धो के मुँह धो के दोनों भाई एक साथ खाना खा लेंगे, ठीक है। तो कुआं में गया, जैसे पानी लेने के लिए ऐसे झुका, उसको गर्दन काट के हटा दिया। अब खिचड़ी में तो जहर मिला हुआ है, मिला है ना खिचड़ी में जहर, तो वो हाथ पैर धो के खिचड़ी खा रहा था, तो वो भी मर गया। ये सोना का जो लकड़ी ना बड़ा भाई का हुआ ना छोटा भाई को, तो यही कर्मास है, जैसे हम कर्म करेंगे इसी में भोगना पड़ेगा हमको। अगर शौक कुछ चीज़ है, ये चीज़ के लिए बोला, शौक अगर कोई चीज़ है, अगर कुछ लेना है आपको, तो भाई अपने पैसे से लीजिए,
अपने पैसे चाहिए। अगर आप मैच्योर हो गए हैं तो मम्मी पापा पे डिपेंड भी करना उतना मुझे नहीं लगता है कि मम्मी पापा दे देंगे, लेकिन उतना डिपेंड मत कीजिए। अगर शादी भी हो चुका है तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपना कुछ कीजिए। आप कब तक मतलब दूसरे के कंधा पे रहकर आप मतलब आगे बढ़ते रहेंगे कि वो कर देगा वो कर देगा, नहीं। दूसरे के कंधा पे सिर्फ अर्थिया जाती है, किसी का बोझ नहीं उठाया जा सकता। खुद का बोझ मतलब बोझ खुद उठाइए। सो गाइस, अगर कुछ मतलब गलती उलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब